हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इतिहास रच दिया। लगातार तीसरी बार बीजेपी ने राज्य की सत्ता में वापसी की है। इस नतीजे से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। हरियाणा में बीजेपी की बड़ी जीत पर एएनबी न्यूज ने प्रदेश सरकार के होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा मंत्री धर्मवीर प्रजापति से खास बातचीत की। मंत्री ने 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट पर भी प्रतिक्रिया दी है। देश के दो राज्यों में जम्मू कश्मीर और हरियाणा में कल चुनाव परिणाम आ गया। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रचंड जीत हासिल की है और उसको लेकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जलेबी की सियासत शुरू हो गई है। हमारे साथ बातचीत करने खुद उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं धर्मवीर प्रजापति जी। सर, जलेबी सियासत शुरू हो गई, हालांकि जो प्रचंड जीत हरियाणा में उसको लेकर बहुत बहुत बधाई। मेरी ओर से भी बहुत बहुत बधाई और हरियाणा प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को और सभी वहाँ संगठन के पदाधिकारियों को मेरी ओर से बहुत बहुत मंगल कामनाएं और बहुत अच्छा परिणाम वहाँ मिला है हम लोगों को। निश्चित रूप से संगठन तो हमारा बहुत मजबूत है ही, लेकिन हरियाणा की जनता ने आशीर्वाद दिया है। हृदय से साधुवाद उनके लिए। लेकिन सियासत जलेबी की तो कांग्रेस ने शुरू की थी। कांग्रेस के नेताओं ने जलेबी बनवाना भी शुरू कर दी। कल पार्टी का जैसे रिजल्ट आया सब कुछ वापस चला गया। ऐसे ही जब मध्य प्रदेश का चुनाव था तब भी कांग्रेस इसी तरह से योजना बना रही थी उत्साह बनाने के लिए, लेकिन परिणाम सबने देखा और हरियाणा में भी परिणाम सबने देखा, सबके सामने आया है। कहीं न कहीं देखिए, जब जीत होती है, उत्साहित होता है, तो मिठाई का एक दूसरे को खिलाना और ये तो सब उत्साह के साथ होता ही है। एक बात निकल के आई, जहां जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभाएं करी थी वहां पर प्रत्याशी प्रचंड जो मत है उससे कहीं ना कहीं जीता है। क्या मुख्यमंत्री का लगातार जो डंका है वो बरस्तूर जारी है? देखिए, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की कुशल शासन और सख्त प्रशासक के तौर पे एक छवि बनी है, उसका फ़ायदा तो मिलता ही है। और दूसरी बात, संत हैं और कुशल शासक और मजबूत दृढ़ निश्चय लेने वाले, दृढ़ निश्चयी हैं और जल्दी तुरंत निर्णय लेने वाले हैं। तो ये एक मैसेज पूरे भारत में है उनका, तो उनके प्रचार का लाभ तो मिलता ही है हम लोगों को। और हरियाणा में भी उन्होंने जो प्रचार किया है लाभ मिला है हम लोगों को। हमारे उत्तर प्रदेश से और भी संगठन के पदाधिकारी और भी हमारे विधायकगण भी थे, हमारे मंत्रीगण भी थे। सभी एक सामूहिक सबका प्रयास रहा है और शीर्ष नेतृत्व की रणनीति, केंद्रीय नेतृत्व की रणनीति और वहाँ के पार्टी की पदाधिकारियों का मेहनत और जनता का, वहाँ की हरियाणा की जनता का आशीर्वाद, संयुक्त रूप से सब मिल करके परिणाम आया है। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो लोकसभा में कस्मे वादे खाए थे, अब वो कहीं ना कहीं अलग नजर आ रही है। आज जो उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, उस पर समाजवादी पार्टी ने 6 प्रत्याशी घोषित कर दिए। और कहीं ना कहीं मेरा अपना मानना है कि एक दूसरे पर दबाव बनाने की राजनीति है और हो सकता है कुछ मतभेद अगर उनमें हुए हों सीटों को लेकर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, सरकार और संगठन पूरी मजबूती के साथ हम लोग तैयारी कर रहे हैं और कोशिश हमारी रहेगी कि परिणाम हमारे पक्ष में रहे। भारतीय जनता पार्टी और सरकार और संगठन मिलकर कहीं ना कहीं लगातार काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में परिणाम हमारे पक्ष में रहे। ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री होमगार्ड मिनिस्टर जिन्होंने धर्मवीर प्रजापति ने। कैमरा पर्सन दानिश के साथ फतेह सिंह, एएनबी न्यूज।